हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शेप एडिटिंग और एडिट पॉइंट ऑप्शन का यूज करना। ये है हमारी एमएस वर्ड की स्क्रीन। तो शेप ऑप्शन हम इंसर्ट टैब में देख पाएंगे। जब हम किसी भी शेप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक शेप बना सकते हैं। किसी भी एक शेप को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद आपको फॉर्मेट टैब शो करेगा। फॉर्मेट टैब ओपन होते ही आप यहाँ एडिट शेप ऑप्शन देख पा रहे हैं और यहाँ हमें मिलता है एडिट पॉइंट्स। जब आप एडिट पॉइंट्स में क्लिक करेंगे तो आपको 4 नोड यहाँ पर दिखाई देंगे। आप इन नोड्स को इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर शेप में चेंज करने के लिए। तो आइए हम इसे एज अ फ्लावर एक शेप देकर देखना चाहते हैं, तो इसको आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। आपने यहाँ पर हाफ फ्लावर का साइन बनाया, आपको इसे कॉपी और पेस्ट करना है। कंट्रोल सी यूज होता है कॉपी के लिए और कंट्रोल वी यूज होता है पेस्ट के लिए। अब इसके बाद आप इसे रोटेट कर लीजिए और यहाँ पर इसे सेट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप एडिटिंग कर सकते हैं, अपने किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। दोनों इमेज को एक साथ रखने के लिए हम ग्रुप ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो शिफ्ट बटन के साथ दूसरी इमेज को सेलेक्ट कीजिए और जाइए फॉर्मेट टैब के ग्रुप ऑप्शन पे। ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑप्शन में हमें ग्रुप ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी इमेज को ग्रुप कर पाएंगे। फिर आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं ड्रैग करके कुछ इस तरीके से। हमने पिक्चर के ऑप्शंस में देखा था आउटर लाइन को कैसे सेट किया जाता है, तो हम शेप आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं। किसी भी तरीके की लाइनिंग ना नजर आए ताकि मुझे मेरी इमेज एकदम शार्प दिखाई दे, तो हम कुछ इस तरीके से शेप आउटलाइन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसको कलर करना है मल्टीपल टाइप्स में, तो आप शेप फिल ऑप्शन से यूज कीजिए और ग्रेडियंट फिल ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने सीखा मोर ग्रेडियंट ऑप्शन, जो आपको ग्रेडियंट फिल ऑप्शन से मल्टीपल कलर फिलअप करने का आपको ऑप्शंस अवेलेबल करता है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर फिलअप कर लेते हैं। तो कलर फिलअप करने के बाद आपका जो फ्लावर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब इसके बाद इसको हम लाइनर टाइप से चेंज करके रेडाइल एज अ सर्कल टाइप में चेंज करना चाहेंगे और डायरेक्शंस हम सेंटर टू आउटर साइड लेना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप नॉर्मल एक शेप को मल्टीपल टाइप कलर कर सकते हो और ये हम यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो हम इसे कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा गुड लुकिंग बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप बेसिक शेप एडिटिंग करते हैं। इसके बाद अगर मुझे एक ओवल टूल से सर्कल क्रिएट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और माउस ड्रैग कीजिए। इस तरीके से एक सर्कल ड्रैग होगा। देन उस सर्कल के अंदर अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ टाइप कर रहे हैं लर्न फ्रॉम अपडेट। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास टेक्स्ट फिलअप ऑप्शन आएगा। टेक्स्ट फिलअप में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर फिल कर सकते हैं और अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इसका आउटर लाइन सेटिंग ऑप्शन यूज कीजिए और काफ़ी अच्छे से इफेक्ट्स देने हैं तो हम यहाँ पर शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D रोटेशन और ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्म हम यूज करेंगे इसको हम कुछ इस तरीके से बनाने के लिए। जैसे ही ये वर्ड आपका सर्कल टाइप में आएगा आप इसके नोड को इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये और भी अच्छा आपको दिखाई देगा। और अगर आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दें तो आपको काफ़ी अच्छे से ये एडिटिंग दिखाई देती है कुछ इस तरीके से। तो ये है बेसिक एडिटिंग कि अगर आप एक शेप ऑप्शन से किस तरीके से यूज
में आप अपना डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव बना सकते हैं। तो अभी हम देख रहे थे शेप एडिटिंग ऑप्शन से एडिट पॉइंट। अगर हमें किसी सर्कल टाइप इमेज को चेंज करना है तो हम यूज करते हैं चेंज शेप ऑप्शन। जैसे ही आप चेंज शेप ऑप्शन में जाएंगे, आप इस सर्कल को एक राउंडेड रेक्टेंगल की शेप में चेंज करने के लिए राउंडेड रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये जो शेप है देखिए अब आपका सर्कल से राउंडेड रेक्टेंगल की शेप में चेंज होगी। फिर ये दोनों ऑप्शन यूज करने के बाद हमारे पास है टेक्स्ट और मल्टीपल शेप इफेक्ट्स। तो ये दोनों ही कॉमन है। टेक्स्ट इफेक्ट आप देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट। अगर हम इसी एरिया में कुछ और भी लिखना चाहें, लाइक हम यहाँ पर टाइप करना चाहेंगे कंप्यूटर एजुकेशन, तो आप यहाँ इजिली टाइप कर सकते हैं। फिर ये कलर इसके साथ मिक्सअप होना चाहिए, तो आप शेप फिलअप में नो फिल यूज कीजिए। आउटर लाइन आपको नहीं शो करनी चाहिए, तो आप यूज करेंगे नो आउटलाइन ऑप्शन, जिससे आपको ये इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे, जब आप एक शेप पर क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास काफी ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो ये शेप इफेक्ट्स यूज करते हैं हम। इसमें शेप इफेक्ट में जाकर ग्लो ऑप्शन, इसके थ्रू आप पिक्चर में ग्लो दे सकते हैं। और अगर आप यूज करते हैं शेप्स इफेक्ट्स में रिफ्लेक्शंस, सो आप अपनी इमेज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप इनके एडवांस ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए इफेक्ट्स के मोर ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस और हम यूज करेंगे। जैसे हम रिफ्लेक्शंस में सारे ऑप्शंस देख पाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ आप देखिए सारे ये ऑप्शंस आपको सेटअप करने के लिए मिल जाएंगे। जब आप ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से घटा बढ़ाएंगे तो आपको आपकी इमेज का जो रिफ्लेक्शन है वो कम ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। साइज मुझे रिफ्लेक्शन का कितना डार्क रखना है, कितना बड़ा करना है, छोटा करना है, हम साइज इस ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। जो रिफ्लेक्शन आपने यहाँ पर यूज किया, अगर वो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ब्लरनेस इफेक्ट भी दे कुछ इस तरीके से, तो आप अपनी इमेज को ब्लर भी कर सकते हैं। डिस्टेंस आपका कितना रहना चाहिए इमेज के और ब्लरनेस या इफेक्ट्स के बीच, रिफ्लेक्शन कितनी दूर हो आपकी इमेज से, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था आपका शेप एडिटिंग के बारे में, और उसका एडिट पॉइंट से आप किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट एडिटिंग के साथ और कंटेंट एडिटिंग पिक्चर के साथ आप कैसे करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।